नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंशन के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है। बीजेपी ने OPS पर कांग्रेस को घेरा है, तो आखिरकार बीजेपी कांग्रेस को OPS पर कैसे घेरा है और पेंशन को लेकर मोदी सरकार कैसे गंभीर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही पेंशन की मांग मानी गई, अब सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की बारी है, कितना बढ़ सकता है आपका पेंशन, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों EPS 95 पेंशन में 78 लाख पेंशन भोगियों को मिली बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर एक्शन में है मोदी सरकार, तो आखिरकार पेंशन को लेकर एक्शन में किस तरीके से नजर आ रही है मोदी सरकार। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर है, साथ ही पेंशन से जुड़ी सारी समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाएगा, और सरकार ने मीटिंग के अंदर दो बड़े फैसले कौन कौन से लिए हैं जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों श्रम मंत्रालय की होने वाली बैठक में अंदर दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर स्वीकृति मिल सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जान लेते हैं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए आगामी 6 तारीख को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी पर मोहर लग सकती है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि सरकार OPS को लागू नहीं करेगी, NPS के अंदर संशोधन को मंजूरी देगी, लेकिन जिसके तहत आप सभी को जो है OPS की तरह लाभ देखने को मिलेंगे, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का फायदा आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ रही है। पेंशन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार गंभीर नजर आ रही है और इसी को लेकर बीजेपी ने जो है OPS को लेकर कांग्रेस पर सीधा घेराव किया है। तो आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ी खबर है, चलिए आपको यहाँ पर जो है संपूर्ण रूप से जानकारी बता देती है। दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया कि उनकी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने NPS की जगह OPS लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जबकि PM नरेंद्र मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई योजना लागू करने का फैसला कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। हिमाचल और राजस्थान का उन्होंने उदाहरण भी दिया। यहाँ पर जो है दूसरी तरफ PM मोदी के बारे में बताया कि गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे पर समिति गठित की है और अब नई योजना को लागू करने का फैसला कर दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि इस नई स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का अब कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। OPS जहां बगैर किसी वित्तीय योगदान की सुनिश्चित भुगतान योजना थी, वहीं UPS के लिए अतिरिक्त संस्थान जुटाने की केंद्र सरकार का योगदान बढ़ा दिया गया है। पहले योगदान की राशि 10% थी, जिसे वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने 14% कर दिया था। अब इसे यहाँ पर 18.5% करने का फैसला आप सभी के लिए कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANIA के अनुसार दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र यानी कि JCM के केंद्रीय पक्ष के प्रतिनिधि ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS को मंजूरी दे दी है, जिससे सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए शामिल है। JCM की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यहाँ पर कहा कि कई दिनों से प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय परिषद की चिंताओं को स्वीकार किया है। स्थानीय समिति के साथ बैठक बुलाई गई। JCM सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की बातचीत पर एक वैधानिक मंच है। इसमें 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है मोदी सरकार, इसे मंजूरी मिल गई है। और JCM के मुख्य सचिव जो है शिव गोपाल मिश्रा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक समाप्त हुई है। इस बैठक में दोस्तों हम सभी के लिए बड़े अच्छे संकेत आए हैं कि पेंशन बढ़ोतरी यानी कि UPS हम सभी के लिए लागू हो सकती है, जिसमें पेंशन धारकों को NPS के मुकाबले बढ़कर पेंशन जो है वो मिलने वाली है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन की मांग मानी गई। अब सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की बारी है। जाने कितना वेतन बढ़ेगा और पेंशन आप सभी को बढ़कर मिलेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री ने जेसीएम को बुलाकर उनसे चर्चा की। जेसीएम 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। जेसीएम ने कहा कि उनकी एक गौरवपूर्ण प्रतीक्षा वाला क्षण है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कल बड़ी राहत दे दी है। इसके लिए कल ही यूक्रेन की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त सलाहकार तंत्र जेसीएम के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार शाम को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूसीएम की बैठक में यहां पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों पेंशन की मांग तो लगभग पूरी हो गई है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन में संशोधन की भी मांग कर डाली है। जहां दोस्तों जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की प्रमुख सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग रखी गई। सरकारी विभाग खासकर रेलवे में नए पदों पर सृजन प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया गया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जेसीएम के कर्मचारी पक्ष की एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। उन्होंने यूपीएस के बारे में कैबिनेट फैसले से खुशी जताई है। जेसीएम सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच मुद्दे को यहां पर ढंग करने की बात बता रही है। जेसीएम के प्रमुख एम राघवैया ने कहा कि ऐसे सरकार के साथ मुद्दे जो उठाए गए थे उन्हें अधिकांश मुद्दे जो है वो सरकार ने हल कर दिए हैं, समझौते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कर्मचारी संघ से बड़ी मुलाकात की। एकीकृत पेंशन योजना पर कैबिनेट में मोहर लगाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त शाम को यहां पर समार पारदर्शी तंत्र जेसीएम के प्रतिनिधियों के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि प्रधानमंत्री ने लगभग सभी मांगों को मान लिया है। भारत में पहला ऐसी बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर चर्चा में बुलाया है। जहां दोस्तों जिससे हमें आशा है कि राज्य के सभी यूपीएस पर अमल किया जाएगा और पेंशन धारकों को यहां पर न्याय मिलेगा। यूपीएस में 2004 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एरियर ब्याज सहित मिलेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन भी 60% दी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। जेसीएम पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन कर रही थी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लिया और हमारी मांगे पूरी किया है। इसी कर्मचारी संघ और उनका आभार भी व्यक्त पीएम मोदी का करते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन में 78 लाख पेंशन भोगियों को खुशखबरी मिल सकती है। पेंशन को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है मोदी सरकार। 1995 के पेंशन के तहत पेंशन भोगियों को यहां पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रही थी। इस कर्मचारी योजना में लगभग 78 लाख पेंशन भोगी वर्तमान 1,000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि 2014 के नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। दोस्तों शुक्रवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा था कि पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार द्वारा बड़ी कदम उठाई जाएंगी। पेंशन भोगी संगठनों ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री से हुई बातचीत के बाद उन्हें विश्वास है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन करने की मांग की। जब दोस्तों पेंशन भोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,450 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की। उनके अनुसार करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। पेंशन भोगियों की ये मांग पेंशन, महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथी की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देखभाल भी इसमें शामिल की गई है। दोस्तों इस संबंध में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग की थी, जो कि उनके जीवन यापन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। ये आवश्यक है कि सरकार और सामाजिक संगठन पेंशन भोगियों के हित में काम करें और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उपाय करें। दोस्तों कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी पेंशन वृद्धि का समर्थन किया, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति की संभावना बढ़ गई। इस प्रकार बढ़ती पेंशन न केवल पेंशन भोगियों के लिए एक राहत प्रदान कर सकती है, बल्कि उन्हें अपने बुढ़ापे में गरिमापूर्ण जीवन जीने में यहाँ पर सक्षम भी बनाती है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि पीएम मोदी से हुई मुलाकात के अंदर आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप सभी के लिए लागू हो सकती है। साथ ही आज 1450